वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गर्ग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है गणेश चतुर्थ, तो जिसे बोलते हैं तिल चौथ, तो संकट चौथ बोलते हैं। तो आज मेरा फास्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा करना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे घर में किस तरह से पूजा होती है और मैं फास्ट हम किस लिए रखते हैं। तो ये हमारे बेटे के लिए पूजा होती है और हम बेटे के लिए अपने लिए फास्ट रखते हैं। तो चलिए मैं जैसे भी पूजा करूँगी आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोग बने रहेगा इस वीडियो पर। साई नमः। यहाँ पर सारी सामग्रियाँ मैंने एकत्रित कर ली हैं। तो यहाँ पर हम कलश बनाएंगे, तो इसमें चावल, हल्दी, कुमकुम और पैसे डाल देंगे और इसमें हम आम की गौर लगा देंगे। एक कटोरी चावल रख देंगे और इसके लिए हम दिया बनाएंगे। तो हम एक लोटा और तैयार करेंगे जो हम चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए, तो उसमें हम दूध डालेंगे और उसमें भी हल्दी, चावल, पैसे, ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो इस तरह से हम 2 या 3 लोटे कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने चौक लगा लिया है, चौकी बिछा ली है और यहाँ पर मैंने आसन बिछा दिया है रेड कलर का। तो इसमें हम गणपति को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणपति को स्थापित कर दिया है और यहाँ पर हम पहले धरती माता की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग धरती माता की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने केले के पत्ते को भी रख दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूजा में। फिर यहाँ पर हमें पहले कलश की पूजा, धरती की पूजा दोनों कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर, मेरा बेटा भी साथ में पूजा करा रहा है। तो हमने पहले यहाँ पर धरती की पूजा की है। तो इसमें हल्दी, कुमकुम, चंदन और पैसे, फूल, ये सारी चीज़ें हमें अर्पित कर देनी है भगवान को। फिर हमें कलश की पूजा करनी है। कलश की पूजा करने के बाद उसमें आप सातियाँ बना सकते हैं। तो इस तरह से कलश की पूजा हो जाएगी। तो इस तरह से आपको कलश की पूजा कर लेनी है और उसमें पैसे चढ़ा देने हैं आपको हर जगह। तो कलश में भी पैसे चढ़ा दिए हैं और अभी आई गणपति जी की पूजा करने की बारी। तो यहाँ पर भी उनको पहले शुद्ध करना है, पानी लगाना है। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम दिया लगा देंगे। दिया लगाने के बाद फिर हम गणपति जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने गणपति जी को स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद पर हम इनको सबको वस्त्र अर्पित करेंगे। मतलब धरती माता की जो पूजा की थी, कलश की पूजा की थी, इन सबको हम वस्त्र चढ़ाएंगे क्योंकि हम वस्त्र भी पहनाएंगे ना भगवान को। तो यहाँ पर हम भगवान गणपति को भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी है गणपति जी की पूजा। तो उनको पहले शुद्ध कर दिया है, जल से अर्पित किया है और फिर उनको चंदन लगाया है। यहाँ पे हल्दी, कुमकुम, टीका कर देना है उनका अच्छे से। तो इधर हमने हल्दी, कुमकुम, टीका लगा दिया है भगवान को। तो इस तरह से आपको गणपति जी की पूजा करनी है। उन पर चावल डाल देना है, पुष्प चढ़ा देना है उनको। और ये जो क्या बोलते हैं, जनेऊ होता है, वो गणपति जी को चढ़ाते हैं और जो दुबा होती है वो गणपति का उनको चढ़ाते हैं। और यहाँ पर उनको माला पहना दिया है। तो मेरा बेटा पहना रहा है, कह रहा मैं पहनाऊँगा। तो यहाँ पर हमने उनको माला भी पहना दी है और अभी हम अर्पित करेंगे उनको दूबा। तो यहाँ पर मैंने दूबा भी चढ़ा दिया क्योंकि हम दोनों साथ में पूजा कर रहे थे। ये पूजा मतलब सिंगल पूजा नहीं करते हैं, साथ में किसी को बैठा लेते। तो मैंने अपने बेटे, ये बेटे की पूजा है तो मैंने बेटे को भी बैठा लिया। और यहाँ पर हमने फ्रूट्स भी भगवान को चढ़ा दिए हैं। फ्रूट चढ़ाने के बाद यहाँ पर जो भी हमने प्रसाद बनाया था, जैसे कि बोलते हैं सिंघाड़े का हलवा, तिल के लड्डू, तिल चौट, है ना, और तिल का पहाड़। जिसके 2 बेटे होते हैं तो 2 बेटे का तिल का पहाड़ बनता है। जिनका 1 बेटा होता है उनको 1 ही पहाड़ बनाना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपको बनानी होती है। यहाँ पर हमने धूप दिखा दिया है भगवान को। तो यहाँ पर हम आरती कर देंगे, धूप बत्ती दिखा देंगे भगवान को। गणपति को भी दिखा देने हैं और यहाँ पर मेरा बेटा घंटी बजा रहा है। इस तरह से हमने उनको अगरबत्ती दिखा दी उन्हें और यहाँ पर हमने कलश पर अगरबत्ती लगा दी। और इसके बाद हम करेंगे हवन की तैयारी। तो यहाँ पर हम हवन भी रख लेंगे। और अभी मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया है, तो जस्ट अभी तिल के लड्डू चढ़ाएंगे इसमें भगवान को प्रसाद में, जो हमने घर पे बनाया था। तो और यहाँ पर हमने शकरकंदी रख दिया जो बॉईल करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हमने जो पहाड़ बनाया था अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए, तो मैंने यहाँ रख दिया। एक मेरी मम्मी का था, उनका भी 1 बेटा है, तो उन्होंने मैंने उनका बनाया था 1 पहाड़। इस तरह से हमें सारी सामग्रियाँ, मतलब सारी पूजा की जो भी हमने प्रसाद बनाया था वो चढ़ा देना, भगवान को अर्पित कर देना। यहाँ पर मैंने हवन लगा दिया है। तो यहाँ पर भी पहले हवन की पूजा की जाती है, उसके बाद हवन करते हैं। तो यहाँ पर तिल का हवन करते हैं क्योंकि संकट चौथ है, इसलिए तिल का हवन करते हैं यहाँ पे। तो मैं और मेरे बेटे ने यहाँ पर हवन भी किया अच्छे से। और यहाँ पर दिया जलाकर आरती की हमने गणपति जी की। और गणपति जी की आरती करने के बाद हम यहाँ पर सुनेंगे कहानी। तो कहानी का मैंने वीडियो अपलोड नहीं, मतलब कहानी का मैंने वीडियो शूट नहीं कराया है। यहाँ पर हम भगवान से माफ़ी मांगे कि जो भी गलतियाँ हो गए हों हमें माफ़ करें और हमें आशीर्वाद दें, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें कि हमारे बच्चे सही सलामत रहें। इस तरह से हमें अपनी पूजा कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा भी आ गया है, तो मैं उसको भी रक्षा सूत्र बांध रही हूँ। यहाँ पर मैंने उसको टीका लगाया है। तो इस तरह से भगवान मेरे दोनों बच्चों को स्वस्थ रखे।
और सभी बच्चों को स्वस्थ रखे, ये मनोकामना करती हूँ भगवान से। तो इस तरह से हमारी पूजा कंप्लीट हो जाती है। तो बोलो जय गणेश जी की जय, बोलो गणपति बप्पा की जय। जय संकटा माता की जय।